माइट बी, माइट या माइट हैव, आज इनकाउंटर करेंगे एक मॉडल वर्ब जिसका लफ्ज जो मीनिंग है माइट, शायद के सेंस में पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को शो करता है, चांसेस को शो करता है, कैसे, कितना, और तीन डिफरेंट यूज हैं जो मैंने डिफाइन किए हैं। माइट बी प्लस आई एन जी कब इस्तेमाल होगा, खाली माइट का भी इस्तेमाल होगा, और माइट हैव का भी इस्तेमाल होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड तक देखें, आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए आसान एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से अपना टाइम हरगिज़ ज़ाया मत करें, मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइट बी प्लस आई एन जी। नंबर 1, हम माइट बी प्लस आई एन जी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रही होगी। हम पास्ट के बारे में एक पेशन गोई करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस प्रिडिक्शन। अब पास्ट की जारी प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है पेशन गोई? मसलन मुझे अभी नहीं पता कि क्या हुआ, उस लड़की से सवाल जवाब पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो झूठ बोल रही होगी, उसने सारा सच नहीं बताया। अब मैं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रही होगी, मैं ये नहीं कहूँगा शी विल बी लाइंग, विल तो फ्यूचर को शो करता है। मैं पास्ट की एक पेशन गोई कर रहा हूँ, रही होगी, वहां पर मैं शी माइट भी करूंगा। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये भी, मैं मे भी कह, शी मे भी लाइंग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, कि मैं रेफरेंस जो दे रहा हूं, कल परसों ये वाकया पेश है और वो लड़की झूठ बोल रही होगी इन्वेस्टिगेशन में, तो मैं वहां पर माइट भी प्लस आई एन जी करूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं नहीं आऊंगा, यू माइट बी थिंकिंग, अब ये मैं कल परसों की बात कर रहा हूं, आप मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा। तो पास्ट की कंटिन्यूस प्रिडिक्शन माइट बी प्लस आई एन जी हो जाएगी। आगे चलते हैं, सिर्फ माइट कब आएगा? वो झूठ बोलेगी, एग्जाम्पल सेम ही है, वो झूठ बोलेगी। डाउट है आपको प्रेजेंट की, जब आपको डाउट हो पॉसिबिलिटी का, वहां पर आप माइट इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैं कहता हूं शायद आज बारिश होगी, इट माइट रेन, शायद मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई माइट कम योर होम, वो शायद झूठ बोलेगा। अब यहां पर ये लफ्ज शायद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर वो इतना ही कह दे कि बारिश होगी, अब कंफर्म नहीं है, डाउट है, इट माइट रेन हो जाएगा। शायद वो आएगी, शी माइट कम, तो ये शायद आए ना आए, डाउट में प्रेजेंट की जब बात की जाए माइट हो जाता है। आगे देखते हैं माइट हैव। तमाम मॉडल वर्ब कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव एंड माइट हैव, तमाम में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव वाली फैमिली में। लेकिन माइट हैव की अगर बात की जाए, जैसे उसने झूठ बोला होगा, ये पास्ट की प्रिडिक्शन को शो करता है। पास्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है? मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूं और आप देख सकते हैं पास्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। माजी की पेशन गोई जब आप करते हैं, जब आपको मालूम नहीं होता, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि उसने झूठ बोला होगा, आपने सोचा होगा, यू माइट हैव थॉट, वो नहीं आया होगा, ही माइट नॉट हैव कम, आपने वो खबर सुनी होगी, यू माइट हैव लिसन टू दैट न्यूज। तो कोई चीज जो हुई होगी वहां पर माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, और इसका पैसिव माइट हैव बीन हो जाएगा। जबकि सिंपल माइट का पैसिव आप जब यूज करते हैं तो बी लग जाता है। जैसे ही माइट विन, तो ही माइट विन द गेम माइट बी वन। तो आपने जो मॉडल वर्ब जब सिंपल है तो बी आएगा, और अगर माइट हैव वाली है तो माइट हैव बी डबल एन बीन आ जाएगा। ये माइट का टोटल ऑल टुगेदर 3 ही जगह पर यूज होता है, बाकी तो एग्जांपल्स ऊपर नीचे चेंज होती रहती हैं। असल चीज सिर्फ ये 3 पॉइंट अगर आप याद कर लें स्ट्रक्चर के हवाले से, आई थिंक इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझसे रब्ता करें। घर बैठकर अपना टाइम गर्मियों की छुट्टियों में हरगिज़ ज़ाया मत करें, बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सीखें। स्पोकन सेशंस आप ले सकते हैं, 1-on-1 क्लास है, हाउस वाइफ्स भी सीख सकती हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है, मेरा ख्याल है इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।